अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन को हिंदी में चंदा कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इनकम और एक्सपेंडिचर को प्रिपेयर करने के लिए या रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए आपको चंदा कैलकुलेट यानी सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन क्वेश्चन आंसर जब हम करते हैं तो उसमें आपको सब्सक्रिप्शन घुमा फिरा कर दिया जाता है और बहुत से बच्चे इसे देखकर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आज की वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम सब्सक्रिप्शन का मीनिंग समझेंगे कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है। सो सदस्यता शुल्क है, यहाँ पर मैंने उसका मीनिंग लिखा है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? एक सदस्यता शुल्क है जिसका भुगतान सदस्य द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाता है। मतलब किसी भी संस्था का सदस्य बनने के लिए, देखिए यहाँ पर एनपीओ मतलब क्या होता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब गैर व्यापारिक संस्था है। जब कोई किसी सदस्य उसमें बनते हैं तो उसमें वहाँ पर सदस्यता बनी रहने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं उसे सब्सक्रिप्शन कहते हैं। इसे ही सदस्यता शुल्क भी कहते हैं, जिसका भुगतान सदस्यों द्वारा किया जाता है, वो भी वार्षिक आधार पर। एनपीओ का एनपीओ आय का मुख्य स्रोत होता है। मतलब जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब गैर व्यापारिक संस्थाओं का आय का मुख्य स्रोत, मतलब उनका इनकम सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन के थ्रू होता है। सो ये तो था इसका इंट्रो। सब्सक्रिप्शन को रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में राइट साइड यानी रिसिप्ट साइड लिखा जाता है, और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड। ये एक आय होती है, इनकम होती है। अब इसका कैलकुलेशन हम कैसे करें? सो यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए मैंने दो कंडीशंस लिखी, क्योंकि क्या होता है सब्सक्रिप्शन को आपको दो तरह से दिया जाता है जब आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, मैंने यहाँ पर दो कंडीशन लिखी है, और वो दोनों ही मैं इस वीडियो में आज आपको समझाने वाली हूँ, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली कंडीशन है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पूरी रकम एक साथ लिखी हो और उसका समायोजन करना हो। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट मतलब प्राप्ति और भुगतान खाते में पूरी, मतलब चंदे की रकम को, पूरी रकम को एक साथ लिख दिया गया हो, और उसका अगर हमें समायोजन मतलब एडजस्टमेंट करना हो तो हम किस तरह करें, फर्स्ट हम ये समझेंगे, और सेकेंड हम समझेंगे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में अलग अलग रकम लिखी हो और उसका समायोजन करना हो। अलग अलग यानी नेक्स्ट ईयर की, प्रीवियस ईयर की और करेंट ईयर की, तीनों की अगर रकम हमें अलग अलग दी गई हो तो हम उसको किस तरह कैलकुलेट करें। सो इस वीडियो में हम आज दोनों ही सीखेंगे। सो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सो देखिए, हमारी फर्स्ट कंडीशन जो थी कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में पूरी रकम एक साथ लिखी हो, सो उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें जब रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में इस तरह चंदा लिख दिया गया हो, जैसे यहाँ पर लिखा है प्राप्त चंदा है आपका 2000, और उसमें एडजस्टमेंट मतलब आपको समायोजन करना है। गत वर्ष के लिए 100 रुपये लेना शेष थे, 200 रुपये आगामी वर्ष के प्राप्त हुए तथा 500 रुपये चालू वर्ष के लेना शेष है। तो आय व्यय खाते में चंदा आप किस प्रकार लिखेंगे? सो आप इतना लंबा देखकर बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे कि हम इसको किस तरह सॉल्व करें। तो इसका बहुत ही इजी है। सबसे पहले आपको प्राप्त चंदा उन्होंने कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 2000 रुपये। तो सबसे पहले हम लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन कर 2000 रुपये। यहाँ तक तो अब बहुत ईजी होता है कि प्राप्त चंदा करके हमें एक साथ पूरी रकम दे दी उन्होंने 2000 रुपये। सो हमने उसे लिख दिया। अब हम उसका एडजस्टमेंट किस तरह करें? सो ये बहुत सिंपल होता है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल करेंट ईयर से मतलब चालू वर्ष से संबंधित ही मदें लिखी जाती है। पिछले या आने वाले वर्ष की कोई भी मदद आय व्यय खाते में नहीं लिखी जाती है। सो ये बात आप अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें केवल और केवल करेंट ईयर की ही चीज़ें लिखते हैं। सो अगर आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना सीखना है तो मैंने इसकी वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स को प्रिपेयर करना सीख सकते हैं। सो चलिए यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले हम अब इसको किस तरह सॉल्व करें? सो हमने यहाँ पर लिख दिया प्राप्त चंदा, तो हमने लिख दिया 2000 रुपये। अब हम इसका एडजस्टमेंट इस तरह करेंगे। सो इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को बहुत ही इजी होता है, आप बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले चालू वर्ष में जो भी प्राप्त चंदा आपको दिया हो वो आप लिख दीजिए। उसके बाद आपको करना है प्लस करना है उसमें करेंट ईयर के अंत में अदत्त चंदा,
मतलब जो भी हमारा चालू वर्ष होगा उसमें जो भी अदत्त चंदा हमें अभी तक जो चंदा रिसीव नहीं हुआ है उसे हम प्लस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए करेंट ईयर में अगर हमें अदत्त चंदा है, मतलब वो चंदा किस ईयर का हुआ? करेंट ईयर का ही, मतलब करेंट ईयर के आखिरी में, मतलब हमारा पूरा साल चल रहा है। देखिए मान लीजिए कि ये हमारा पूरा साल चल रहा है यहाँ पर, इसके लास्ट में हमें पैसा देना अभी बाकी है, मतलब वो हमारे इस साल का ही पैसा हुआ, सो उसे हम प्लस करेंगे। सेकेंड है हमारा करेंट ईयर, प्रारंभ में अग्रिम चंदा। अब करेंट ईयर मतलब चालू वर्ष के प्रारंभ में, स्टार्टिंग में ही हमें इस वर्ष का चंदा मिल गया है, सो ये भी हमारा करेंट ईयर का हुआ, सो इसे भी हम प्लस कर देंगे। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया केवल करेंट ईयर से संबंधित ही हम मदद लिखेंगे। अब इसमें हम माइनस करेंगे करेंट ईयर प्रारंभ में अदत्त चंदा। अब देखिए अगर चालू वर्ष के प्रारंभ में हमें अदत्त चंदा, अदत्त का मतलब क्या होता है? जो हमें रिसीव नहीं हुआ है। सो अदत्त चंदा है अगर, मतलब वो पिछले साल का हुआ, सो पिछले साल की हमें कोई भी मद इस इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखनी है, सो इसे हम क्या कर देंगे? यहाँ पर माइनस कर देंगे। फिर फोर्थ है हमारा करेंट ईयर अंत में अग्रिम चंदा, मतलब जो हमारा करेंट ईयर है उसमें अग्रिम मतलब क्या होता है? एडवांस में जो हमें चंदा मिल गया है। सो आने वाले ईयर का हमें अगर एडवांस में चंदा मिल गया तो हम उसे भी क्या करेंगे? माइनस। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया हमें पिछले या आने वाले वर्ष की कोई भी मदें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखनी, केवल और केवल करेंट ईयर की ही मदें हमें लिखनी है। इसीलिए हम करेंट ईयर की दोनों मदों को प्लस करेंगे और इन दोनों को माइनस कर देंगे, क्योंकि एक इसमें से आने वाले वर्ष की है और एक पिछले वर्ष की है। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसे यहाँ पर देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। समायोजन में हमें सबसे पहले उन्होंने बोला गत वर्ष के 100 रुपये लेना शेष थे, मतलब गत वर्ष बोला मतलब पिछले साल का। सो हमें ये नहीं लिखने, इसलिए हम इसे क्या करेंगे यहाँ पर? माइनस। क्योंकि ये क्या हुआ? हमें इस वाली जो अमाउंट हमें दी हुई है इसमें ये सभी अमाउंट को प्लस कर कर लिखा है, इसीलिए हम इसमें से जो भी पिछले वर्ष का है या जो भी आने वाले वर्ष का है उसको माइनस कर कर जो सिर्फ करेंट ईयर के लिए बचेगा हम उसे ही ऐड रखेंगे, उसे ही हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। सो यहाँ पर गत वर्ष के 100 रुपये थे तो हम 2000 में से 100 रुपये माइनस कर देंगे। सेकेंड उन्हें हमें बोला है 200 रुपये आगामी वर्ष के प्राप्त हुए। अब आने वाले वर्ष के भी 200 रुपये प्राप्त हो गए, मतलब ये भी आने वाला वर्ष है, करेंट ईयर नहीं, इसीलिए हम इसे भी क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। और थर्ड उन्होंने हमें बोला है 500 रुपये चालू वर्ष के लेना शेष है, मतलब चालू वर्ष बोला मतलब करेंट ईयर, इसीलिए हम करेंट ईयर की ये जो अमाउंट है इसे प्लस कर देंगे क्योंकि ये चालू वर्ष से संबंधित है। सो यहाँ पर मैंने अभी बताया बाय सब्सक्रिप्शन कर आप 2000 रुपये जितनी हमें पूरी अमाउंट दी हुई है हम उसे लिख देंगे। फिर उसमें प्लस क्या करेंगे? जो करेंट ईयर का है, करेंट ईयर की क्या है? 500 रुपये चालू वर्ष के लेना शेष है, इसीलिए हम उसे प्लस कर देंगे। सो 2000 में हम 500 जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 2500। अब उसमें हम माइनस क्या करेंगे? गत वर्ष के 100 रुपये लेना शेष थे और 200 रुपये हमें आगामी वर्ष मतलब आने वाले वर्ष के प्राप्त हो गए, इसीलिए हम 200 रुपये को क्या कर देंगे? माइनस, तो हमारा आएगा 2300। और गत वर्ष के 100 रुपये भी हमें पहले से ही रिसीव हो चुके हैं, लेकिन वो गत वर्ष के, इसीलिए हम इस साल का नहीं है, करेंट ईयर का नहीं, इसीलिए हम इसे भी माइनस कर देंगे। तो 100 रुपये हम और माइनस कर देंगे तो हमारी एग्जैक्ट मतलब करेंट ईयर की अमाउंट कितनी निकलेगी? 2200 रुपये। जो ये वाली अमाउंट है हम इसे इनकम साइड लिखेंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड हम कितना लिखेंगे? 2200 रुपये, क्योंकि ये हमारी करेंट ईयर की एग्जैक्ट इनकम है, इसीलिए हम इसे लिखेंगे। पिछले या आने वाले वर्ष की कोई भी मद हो हम उसे नहीं लिखेंगे। आप सिर्फ इतना अपने दिमाग में सेट रखिए तो आप बहुत ही आसानी से सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारी सेकेंड कंडीशन थी कि अगर रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में अलग अलग रकम लिखी गई हो, सो हम इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखिए वो वाला जो था उसमें एक साथ हमें सारी रकम दे दी थी और यहाँ पर उन्होंने हमें अलग अलग दी। मतलब देखिए प्राप्त चंदा कर वो लिखेंगे गत वर्ष का 40 रुपये, वर्तमान वर्ष का 7000 और अग्रिम वर्ष का 120 रुपये, तीनों की अलग अलग। ये पिछला, ये जो करेंट है वो, और अग्रिम मतलब आने वाला। और अब हमें एडजस्टमेंट इन्होंने समायोजन दिया है, क्लब में 800 सदस्य है और प्रत्येक सदस्य 9 रुपये सालाना देते हैं। मतलब कितने सदस्य है टोटल? 800, और कितने रुपए देते हैं? हर एक व्यक्ति 9 रुपये देता है। मतलब अगर 800 सदस्य है और हर व्यक्ति 9 रुपये देता है तो हम क्या करेंगे? 800 में 9 का इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7200, मतलब 7200 हमारी अमाउंट है
टोटल चंदे की, क्योंकि देखिए अगर 800 सदस्य और हर एक सदस्य 9 रुपये देता है, मतलब आप समझिए अगर आपके घर में 5 सदस्य है और सभी को 5-5 रुपये मिलते हैं, तो आप क्या करोगे, 5 में 5 का इंटू कर दोगे तो कितने हो जाएंगे, 25। तो टोटल अमाउंट आपकी क्या आएगी, 25। इसलिए हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, क्लब के 800 सदस्य है और प्रत्येक सदस्य 9 रुपये सालाना चंदा देते हैं, तो 800 में हम 9 का इंटू कर देंगे, कितना आएगा, 7200। मतलब हमें चंदे की अमाउंट कितनी प्राप्त रिसीव होनी चाहिए, 7200। और यहाँ पर हमें किसकी कौन सी अमाउंट हम देखेंगे, ना ही हम गत वर्ष की देखेंगे ना ही आने वाले, क्योंकि मैंने अभी बोला इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल चालू वर्ष की मदद लिखी जाती है, इसीलिए केवल जो वर्तमान वर्ष की हमें अमाउंट दी हुई है हम उसे देखेंगे। सो यहाँ पर हमारे वर्तमान वर्ष की अमाउंट कितनी है, 7000 रुपये। सो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो बाय सब्सक्रिप्शन कर कितना लिखेंगे, 7000 रुपये। 7000 रुपये हमने लिख दिया। उसके बाद हमारा, क्योंकि हमें रिसीव सिर्फ 7000 रुपये हुए और होना कितने चाहिए था, 7200। मतलब हम 7000 में से क्या करेंगे, 7200 में से 7000 को माइनस कर देंगे। सो हमारा कितना बचेगा, 200। मतलब अभी हमें 200 रुपये रिसीव नहीं हुए, हो जाने चाहिए पर अभी तक हमें रिसीव नहीं हुए। ये भी करेंट ईयर की अमाउंट है, इसीलिए हम इसे प्लस कर क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग कितना आ जाएगा यहाँ पर, 200 रुपये। सो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारी अमाउंट कितनी हो जाएगी, 7200। मतलब हमें एग्जैक्ट अमाउंट कितनी मिलनी चाहिए, 7200, जिसमें से 200 रुपये अभी आउटस्टैंडिंग है लेकिन अभी मिलेंगे, इसीलिए वो करेंट ईयर का, इसीलिए हम उसे भी लिखेंगे, भले ही हमें वो रिसीव नहीं हुआ लेकिन करेंट ईयर का तो है, इसीलिए हम उसे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। सो ये यहाँ पर आपका आंसर होगा। इसी तरह ये दोनों कंडीशन है, सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए, केवल चालू वर्ष की मदें लिखिए, पीछे आने वाले वर्ष की जो भी मद है उसे माइनस कर दीजिए। सो आपका आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा। सो होप सो आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी और आप बहुत ही अच्छे तरीके से सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम।